Assalamualaikum. Hello. And And welcome welcome to to Two Two Half Half Adults. Adults. So आज का हमारा टॉपिक है टू Toxic रिश्ता टॉक्सिक रिश्ता कल्चर गाइस वर्जन. Yes, क्योंकि लड़कियों के साथ तो होता ही रहता है and that's gonna be a different video. और हमने ये सोचा कि जो हमारे साथ होता है, Yeah. ठीक है, we want to try to make sure कि वो हम अपने बच्चों के साथ ना होने दें और दूसरों के बच्चों के साथ करें भी नहीं, right? Hopefully. Yeah. ऐसा ना हम करें. Like we need to put our foot down and say that enough is enough. Okay. Yeah, I mean this is this is one thing जो कि एक अच्छा रिश्ता जो होता है मुकद्दस रिश्ता शादी का जो सेटल हो रहा होता है उससे पहले जो टॉक्सिक हरकतें हो रही होती हैं हमारे कल्चर में Yeah. उससे वो काफ़ी चीज़ें डैमेज करती हैं. और फिर मैंने मतलब अपनी पर्सनल बहुत क्लोज रिलेटिव्स में ये देखा है कि जो मिस्टेक्स और जो बातें उस टाइम पे कही गई होती हैं वो शादी के बहुत बाद तक भी याद रहती हैं और वो haunt Especially करती अगर हैं. हमारा रिश्ता हो जाए उस सब या चीज़ों पे। एग्जैक्टली. तो तो yeah. वो हॉन्ट करती हैं लड़के को या लड़की को. तो या लड़कियों के साथ तो लाइक स्किन कलर, उनकी फिजिक, उनके बालों सब पे होता रहता है. Yeah. बट लड़कों को किस बात पे रिजेक्ट किया जाता है? लड़कों को मोस्टली इन अ नटशेल अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेटस. ओके, और अगर उसको इलैबोरेट किया जाए तो फिर हाँ, अगर एलैबोरेट किया जाए तो उसको उसके ऊपर एक 15-20 मिनट की वीडियो बन सकती है आराम से. Yeah, that's what we're aiming for today. which we're gonna make. तो स्टार्टिंग ऑफ आई थिंक पहला जो मसला आता है वो आता है घर का, लाइक द साइज ऑफ द हाउस. Yeah, आपका घर बहुत छोटा है. या घर हमारी बेटी एडजस्ट नहीं कर एडजस्ट नहीं पाएगी. कर पाएगी. Sorry. तो वो एक इशू होता है. और वो जो कि इशू होना नहीं चाहिए because like अगर मैं philosophical बात करूँ या कि घर बड़ा, पैसे ज़्यादा, बड़ी गाड़ी से कुछ नहीं होता है. It all comes down to the people. अगर लोग अच्छे नहीं हैं, आप बड़ा घर में शादी तो कर लेंगे लेकिन in the end you'll have a big house but you won't be happy. तो what's the point, right? और अब अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि अगर लोग अच्छे हैं और this is the only thing that is coming in between you guys approving the रिश्ता. कि घर is not up to what our daughters used to living in. तो फिर आप एक काम करें, आप अपनी बेटी को अलग से घर गिफ्ट कर दें एंड मतलब उसकी शादी वहाँ कर दें because लोग अच्छे हैं. नो, द प्रायोरिटी शुड बी लोग, खानदान. are you saying कि No, I'm not saying. Yeah. No, I'm not दहेज दे promoting. दें? I'm not promoting dowry. I'm just saying कि if this is the concern that जिसकी बेस पे आप reject करने वाले हो, Yeah. तो there are other ways about it, right? You don't have to make this a basis of rejection. You can say कि चलो हम दे देंगे, but I'm not saying कि आप जहेज दें. This is different from जहेज. This is something आप लोग कहते तो यही हैं कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, but Yeah. I mean again, if you understand this कि don't reject them based on the size of their house. Like what type of rejection is that? Well, Which is the stupidest thing I've ever heard. it's not stupidest. मतलब it is वैसे logically सोचे तो it is. कि लेकिन भाई अपने अगर कमरे में उनके रहना है, आपके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह छत होगी. अगर और उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए? से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ कि Okay. what how their minds work. Mhm. तो उसमें ये होता है कि I've seen a lot of people जो कि मिल के लाइक 3-4 अगर सिबलिंग्स हैं तो वो मिल के बड़ा घर ले रहे होते हैं Mhm. ताकि अपनी बेटियों के रिश्ते जो हैं वो बड़े घर वालों को ही अट्रैक्ट करें, राइट? So they're like kind of Yeah, they're removing focused on attracting बड़े घर के रिश्ते by faking it. by faking it, a little bit faking it. I think the biggest problem with that is कि आप एक अपने ऊपर से एक फिल्टर रिमूव करें. किस बात का फिल्टर? Instagram या Snapchat नहीं चल रहा है. फिल्टर एज इन कि अगर एक बंदा आपको Sorry. अगर एक फैमिली आपको छोटे घर की वजह से रिजेक्ट कर रही है तो यू It's my phone. ओके अगर आपको उस छोटे घर की वजह से रिजेक्ट कर रही है Yeah. तो यू माइट एक्चुअली नॉट वांट दैट रिश्ता इन द फर्स्ट प्लेस. सो यू रिमूविंग दैट फिल्टर. You're talking about the girl's family, right? द गर्ल्स फैमिली, हाँ. राइट? Of course, like अगर आप मतलब इस तरह से ना you are making a problem for yourself कि फिर आप कहने को तो बड़े रिश्ते अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन you're also attracting greedy people in the Yeah. same way. Yeah. कि वो बड़ा घर देख के आएंगे and then they would expect कि जहेज भी इतना मिलेगा,
मतलब पार्टी अमीर है तो हमारे बेटे को भी देंगे, और Yeah. अगर एक ही बेटी है तो फिर Yeah. एक ही दामाद होगा तो उसके Yeah. नखरे उठाएंगे, जो भी हम मांगेंगे देंगे। तो दैट फिल्टर एग्जैक्टली अगर आप अपना आप घर remove ही करें। चेंज कर लें इस Yeah. वजह से कि अच्छे रिश्ते आए, मतलब बड़े घर वाले रिश्ते आए, तो फिर that's one thing you're doing which is gonna end up hurting your daughter in the long run. Yeah. Might मतलब Not necessarily, लेकिन फिर Yeah. मेरे लिए it comes down to intention ना। अगर आपकी intention ही ये है कि Hmm. चलो आप बड़ा घर ले लो, I have nothing against people with big houses, sorry ये point out करना जरूरी है। मतलब अगर आप मिलके लेना चाहते हैं बड़ा घर, by all means go do it, but specifically इस reason के लिए कि फिर रिश्ते अच्छे आएंगे, that your intention is flawed, and मैंने अपनी छोटी मोटी जिंदगी में देखा है कि जब भी आपकी इंटेंशन इस तरह फ्लॉड होती है ना, इट ऑलवेज बैकफायर्स, लाइक इट विल नेवर सर्व द पर्पस यू वांट। मतलब मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन इट विल गेट लॉन्गर। मैं बस ये कहना चाहूँगी इन द एंड ऑन दिस पॉइंट के पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि लड़की जो है ना अपना रिस्क खुद लेके आती है। Yeah. शादी इज हदीस भी है कि इफ यू आर इन पॉवर्टी गेट मैरिड, तो वो अलमिया जो भी आपकी बेटी है या अगर लड़के वाले जो भी आपकी बहू है वो अपना रिस्क खुद लेके आएगी। सो डोंट लाइक फ्रीक आउट अबाउट स्पेशली फाइनेंशियल मैटर, स्पेशली घर गाड़ी क्या कहेंगे वो स्टेटस। Hmm. So yeah, but again, the point of this video is not like ke Waqas is still butthurt about being Yeah. rejected. The whole point is ke, I mean, don't make it the reason for the basis of rejection, because अगर मैं अपने ऊपर रख के बात करूँ तो Waqas' mummy did buy a bigger house for me. Like हमारी मम्मी 1 साल रही है, she didn't immediately say कि हम बड़ा घर ले लेंगे या हम अब shift She didn't करा mention दें। it. Yeah, even till the end, and I was like, what? No, don't get a bigger house because of me. And then I kept telling them, नहीं, सही है, like I just need a room. Basically मैंने क्या मतलब क्या करना है, रूम हो, किचन हो, बस वॉशरूम हो। लेकिन they were like नहीं ज़रूरत है। तो I mean आप बंदे को इतना स्पेस तो दें, उसको इतनी अपनायत तो दें कि वो आपके लिए खुद करे। और अगेन लाइक आई सेड, अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप कर दें अपनी बेटी के लिए। Yeah. बट लाइक वही ना, एक पूरे रिश्ते को स्पेशली अगर पसंद की शादी है उस पर आप मना ही करते हैं कि प्लीज नो। Yeah. तो दैट इज समथिंग दैट्स वेरी टॉक्सिक एंड मेस्ड अप। Yeah. And I think again, to the people जो इस तरह के मना कर रहे हैं, Yeah. again for the guy's family or vice versa, Yeah. in a way it's actually good for you क्योंकि वो भी एक तरह से एक filter हो गया, एक right? फिल्टर हो गया, हमारी शादी नहीं So- होती है। So So yeah. you want those people to be, filtered out. Yeah. अगर उस point से सोचा जाए तो, I mean it's wrong. I'm not saying I it's mean, you right. shouldn't be the Yeah. ones doing it, but Yeah. if somebody does it to you, then it's a good riddance के वो लोग Yeah. आपकी जिंदगी से निकल गए, Yeah. दूसरों को मौका मिला। Yeah. Not mocha as in but Yeah. it's a good, actually a good thing. Yeah. तो लेकिन हाँ, जहाँ तक इंटेंशन की बात है, the lot of examples we were talking about discussing जब ये वीडियो हम लोग बना रहे थे कि मतलब ऐसे होता है कि आप कहते हैं कि यार गोरी लड़की से शादी करो ताकि बच्चे गोरे हों, और आपकी सब गोरे होते हैं बच्चे पैदा, लेकिन जो बेटी है जिसके लिए मेन आपको था कि Yeah. मतलब गोरी बहू आएगी तो बेटी है, बच्चे गोरी होंगे। पोती आएगी हाँ, तो पोती काली आ जाती है। काली नहीं बोलते मतलब सॉरी फॉर दैट, लेकिन उनके उसमें लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ बेसिकली। Okay. तो उनकी उसमें डार्क आ जाती है, तो दे लाइक ओ शिट अब क्या करें, right? मतलब अल्लाह मैंने दिखा दिया ना आपको कि look, this is what you wanted, you married, you rejected good rishtas or whatever and got your son married to an extremely fair girl and here you go. सारे Yeah. बेटे गोरे होंगे लेकिन बेटी जो है इकलौती she Yeah. is dark skinned or tan. So that boils down to the intention. Exactly. So फाइनेंशियल स्टेटस से अगर जो मेन चीज आती है वो आती है जो है कि पैसे कितना कमाता है, yeah. 6 figure सैलरी है या नहीं। हाँ, तो उसमें एक चीज होती है कि सबसे पहली बात है कि एक्सपेक्ट करना कि a guy who is 25, 26 Yeah, exactly. is earning as much as आपका आपके बराबर का आपके बराबर का 50, आपने 60 हाँ आप 60, 50, 60 years के हैं और आपने भी सारी जिंदगी गुजारी हुई है बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, whatever, expecting a fresh grad or somebody even if they have 5-6 साल का experience, yeah, even if he has even a if the 3, person 4, is 5 साल settled, का yeah. experience, he's not going to be as established as you are or Exactly. settled as you are.
तो expecting that again It's very toxic. is again toxic. मतलब expect, it's a wrong expectation actually. Yeah. What do you expect? मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ये हो सकती है कि उसके पास अपने अब्बा fathers का, का हाँ, पैसा फादर का हो। बिजनेस हो या फादर का पैसा हो, या दूसरी बात वो ये खुद अपने लिए कि वो कुछ खुद कर अपने रहा लिए हो। कुछ कर चुका हो. उसमें फिर ये होता है कि हाँ, फिर वो ट्रेड ऑफ आ जाता है कि मोस्टली कितने 35, 36, 37, 34 क्या? years के हो सकते हैं. हाँ, तो फिर वो एज आ जाती age है आ factor जाती है. बीच में। तो you can't have मतलब हर चीज में You can have the best of both yeah, worlds, best yeah, of कि best of लड़का both भी worlds. young हो और rich भी हो और stuff. I mean, we're not against people marrying rich. Like, if you are somebody that is well off and you have a suitable rishta for your daughters that is equally or more well off and they're interested, they're good people, go ahead. Like, we're not shaming people that do extravagant weddings or Yeah. extremely rich. मतलब अल्लाह ने उनको दिया है. I'm talking about those people जो खुद इतना मतलब upper class में नहीं आते, elite class में नहीं आते, but you know they want to step into that class, and marriage is the only way they see Is their ticket. yeah, ticket out into Big that ticket out, world. yeah. तो फिर वो बहुत toxic है. Like, if you want to get married into people of your own क्या कहेंगे caliber तो नहीं, but you know status, which is a word that I don't Alright. like to use. Yeah. कि मतलब तो differentiate so करना basically लोगों what को you're saying based on- is कि सैलरी भी ना पूछें और घर भी ना देखें. नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी. तो फिर आप ब्लाइंडली अपनी बेटी कैसे दें? नहीं, blindly बिल्कुल भी ना दें. आप देखें, when you ask somebody where they work or what they work as, their position, आप if you're experienced enough, आप 50 साल के 60-year-old है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा मैनेजर पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, तो he's earning around this bracket, right? And if you ask them where they work, you can, you know, do a background check, find people in his company and stuff. Yeah. So, and then more important than his asking people about his salary, a more important thing would be to ask people about his character at Yeah. work. So, How is he with his manager? How is he with his subordinates? Subordinates, which is very important. Manager के साथ extremely सब अच्छा important. होता है. Yeah. So that is about salary, but again, I would say कि salary I think पूछना it's नहीं a- चाहिए because I think it's very insulting. I think asking salary, पता है क्यों पूछते हैं? मुझे लगता है it's just a lazy way of Rejecting. not rejecting. Finding It's just a way. Finding नहीं, it's a lazy way of finding what the guy is capable of. क्योंकि ये तो obviously थोड़ा मुश्किल है ना कि doing your own research, understanding Yeah, what he but you does. can do what you work at so and so company as what's your job position? So If I ask you कि अगर मुझे basically उनका मकसद तो ये है ना पता करना कि ये किस position पे है. तो if I'm just straight up asking you rather than making the effort to knowing कि यार तुम कहाँ पे job करती हो, तुम किस position पे हो, how many people are you, what? सिर्फ एक सवाल पूछना होता है, आप कहाँ जॉब करते हैं और आपकी पोजीशन क्या है? You make no sense right now. डायरेक्ट मैं पूछ लूँ सैलरी क्या है, लेकिन मैं ये ना पूछूँ कि आप कितने लोगों के बॉस हैं, आप क्या करते हैं. Oh, that's what I'm saying कि ये Yeah. पूछो, not okay, ask. yeah, it's not clear what you're saying. I was pretty clear. I did say कि ask No, you rather didn't. than asking. कि Rather आपकी than salary क्या ask, है. rather than asking. Rather than asking कि आपकी salary क्या है, you ask all those questions, Yes. you which should. are actually the right Indirect questions. ways of knowing कि बंदा कितना capable. Not indirect. हाँ, मतलब indirect questions. मतलब हैं, insulting लेकिन way नहीं है it's- ना. I think those are way more deeper questions. कि यार अच्छा what project are you working on? Yeah, What are of you course. most passionate about? अगर तुम आगा खान में job कर रही थी, तो what were you actually doing over there? Who were you working with? What project? I was What, working yeah. with, So all these things actually, and then the way the person talks about their work actually tells you way more than just a salary figure would. कि यार I earn this much, and then you're not gonna know कि आगे उसकी actually growth क्या है, And you might what also his speak plans out. are. Yeah. Because if my parents had Waqas, I had asked Waqas his salary, हमारी Yeah. शादी नहीं होती. Yeah, probably. Because yeah. I was earning more than him. Yeah, at that time probably. That's So right. they didn't ask him, and मैं मतलब एक साल पूरा हमारी मंगनी रही, उसमें मैंने एक दफा नहीं पूछा how much he's earning. Yeah. शादी के बाद जब अच्छा again risk वाला factor ये आ जाता है कि when I got married, I didn't know he was earning that much because उसी month he started earning double, I think, of that amount. Yeah. So I didn't know. For me, it was like a secret, right? Because I came into a well-earning
वकास सेम मंथ दैट वी गॉट Yeah, मैरिड yeah. तो वो रिस्क मतलब एक तरीके से अलमिया ने इनको दिया मेरे जरिए सो व्हेन ही टोल्ड मी आई वाज लाइक व्हाट This is what you were earning before. तो Um, तो इन अ वे इट आल्सो इज लाइक फिर आप शट डाउन कर देते हैं ना ये बात अगर आप पूछ लेते मेरे पेरेंट्स तो वही मना हो जाता है कि नो वे yeah, ही इज ग्रेजुएटेड आफ्टर 2 years and he's earning this much so no way yeah, but कर ली शादी मैंने yeah. यहीं पे And then I think risk वाला factor is extremely important because अच्छा वो ना it's easier said than done वैसे लेकिन it is something that needs to be done कि एक faith होना बहुत important है Yeah. एक risk में अल्लाह में risk आते हैं। अल्लाह ताला देता है इस चीज़ में faith होना बहुत important है because as soon as we got married उसके बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो जो सोचते गए अल्लाह ताला ने उससे पहले ही उसकी 10 times उसकी प्रिपरेशन हमसे खुद ही करते हैं तो we would even think about something and then Allah would have already put stuff on our plate automatically yeah और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अलाय हुई है उस टाइम तक भी ऐसे ही होते गया कि हम लोग कोई सोच भी नहीं रहे थे थे लाइक वो लोग कहते हैं ना Yeah. कि we're not ready to have kids we're not financially well off enough to have a child उसका मतलब we weren't planning to have a baby or anything we just got pregnant and stuff लेकिन फिर उसके बाद जब अलाया होने वाली थी उस मंथ oh my god डिफरेंट जरियों से वकास को इतनी इनकम आई कि we were overwhelmed के and then I guess just kept telling him कि ये सब अलाया के नसीब से ये सब अलाया के नसीब से तो अल्लाह मियाँ ना showed us like physically in like a miraculous way कि शादी हुई तो he moved you up अलाया हुई तो he gave us so much कि we were like okay great Yeah. thanks तो yeah people need to have faith in that yeah और दूसरी बात ये सैलरी से कि आप भूल गए वाला पॉइंट जो आपको करना था अपना लाइक ऑलवेज कि स्टार्टअप के लोग जज करते हैं हाँ एक्चुअली ये भी बहुत एक पॉइंट सोचने वाला है कि मैं जब मतलब हम जब रिश्ता ले गया तो आई वाज एक्चुअली वर्किंग एट अ स्टार्टअप हमारा अपना स्टार्टअप था उस टाइम पे और एक स्टार्टअप कल्चर अभी भी ये सोचा जाता है कि अगर लड़का स्टार्टअप में काम कर रहा है अगर उसका स्टार्टअप भी वो है कुछ नहीं कर रहा तो वो घर में या तो बैठा कुछ नहीं रहता कर रहा और स्टार्टअप इज इक्वल्स टू instability Yeah. right and job is लाइक equals हैंड टू to माउथ चल रहा है कि वो job is equals to stability और startup is equals to instability Yeah. तो अच्छा अब उसमें we understand कि जो father of the girl है या family of the girl है that has been in the business in the industry for 20-25 years 30 years Yeah. तो उनके ज़माने में चीज़ें हो रही होती थी तो वो बहुत डिफरेंटली होती थी तो अब के ज़माने में the internet world is changing so fast कि अगर कोई बंदा आपको बताता है कि ही इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट तो rather than right of thinking यार ये तो इसका स्कोप ही नहीं है स्कोप ही नहीं है या खुद से पाकिस्तान में समझ scope लेना नहीं है। खुद से समझ लेना कि इसका स्कोप नहीं है या ये समझ लेना कि ये शायद कमरे में बैठ के सिर्फ जो है वो लैपटॉप पे बैठ के काम करता है which again if he's ऑफिस नहीं doing that जाता तो बिगड़ा हुआ है हाँ लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है रूटीन नहीं है या तो वो सारी चीजें ना थोड़ा सा वो समझने की जरूरत है क्योंकि हम लोग जब इंक्यूबेशन सेंटर में गए थे आज से कोई आई थिंक 2-2.5 साल पहले तो वहाँ पे मेंटोर जो हमारे पास 4 साल पहले हाँ, जब भी। 2-2.5 साल में शादी को 2-2.5 साल एग्जैक्टली तो 3-4 साल पहले तो वहाँ पे मेंटोर जो हमारे पास आए थे उन्होंने सबसे पहले हमसे जो भी हम लोग थे फाउंडर्स थे उन सारों से क्वेश्चंस पूछे थे कि हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड आप लोगों की एजेस क्या हैं और सारा कुछ और उन लोगों ने एक पॉइंट बोला था कि रिमेंबर वन थिंग कि इन पाकिस्तान शादी and not being able to like shadi and not being able to get married and pressure from the family kills more startups than actually startups के failure killing startups right Wow. और वो वही था वो सारी उनके पास में एक्सपीरियंस था वो सारी बातें कर रहे थे कि यार घर वाले लाइक लड़के के घर वाले बोल रहे होते हैं कि what the hell are you doing for 2 years this is not going anywhere इससे अच्छा तुम जॉब कर लेते अब तक से तुम्हारे अपने दोस्त देख लो और टू बी ऑनेस्ट ऐसा हो रहा था कि एक टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग एट माय स्टार्टअप और मेरे इर्द गिर्द के कुछ जो दोस्त थे नॉट ऑल लेकिन कुछ जो दोस्त थे वो आगे बढ़ रहे थे Yeah. और ट्रस्ट मी दैट इज एक स्टार्टअप एक सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपके पास जो जितना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस उस टाइम पे आ जाता है उसके बाद अगर आप कोई अपना कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं कोई जॉब भी स्टार्ट करते हैं ना
तो you literally are 5 to 10 steps ahead of Yeah, of everybody people in your- जो 3-4 साल से भी जॉब कर रहे हैं ना, और आपने उसी पीरियड में स्टार्टअप करके अगर फेल भी हुआ, हमारा तो खैर अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर फेल भी नहीं हुआ और एंड यू गो इनटू एन इंडस्ट्री, आप उससे 10 to 20 स्टेप्स ऑलरेडी आगे निकल चुके इतने सालों से, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गॉट एट दैट टाइम। खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन इससे बात इसको टेबल पे रखने का मकसद ये है कि टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कि Yeah. उसका वो भी एक कल्चर है कि यार अब लड़के कर रहे हैं स्टार्टअप्स, लेकिन वो तब तक जॉब नहीं कर सकते, या तो तब तक शादी नहीं हो सकती कि या तो वो खत्म करके जॉब ना स्टार्ट कर लें, या स्टार्टअप बहुत मैसिवली सक्सेसफुल ना हो जाए, उनकी उम्र निकल तब तक जाती है हाँ। उसमें, फिर उनके तो बराबर की एज लड़कियों हाँ की शादी हो जाती है, एग्जैक्टली और एज वो मामू एज बन चुके होते हैं, हाँ। और ये अपने स्टार्टअप्स लेके बैठे तो होते हैं कि अब हम क्या करें। हाँ, तो हाँ ये बिल्कुल होता है कि अगर लेकिन मसला पता है क्या है? या मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी एशियन या ब्राउन कल्चर में ये रिवाज है कि सिर्फ लड़की और लड़के के माँ बाप नहीं डिसाइड कर रहे होते। इट्स 10 people in the family, 10 mouths, 10 opinions that you know एक होता हुआ रिश्ता उसको खत्म करके कर देते हैं because Right. they have their own motives like कि अच्छा ऐसा you हो know जाता है। नहीं they Yeah. want कि कभी ताया चाहते हैं कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर ले Yeah. कि फिर उसमें इनका फायदा होगा। Yeah. ये मामू है तो उनका ये होगा कि पहली शादी है। हाँ, I'll give you इससे- one beautiful story है, तो without naming any names, ऐसा भी होता है without कि throwing any shade. मजे की बात ये है कि अक्सर हो रहा होता है कि अच्छा मामू या चाचू जो हैं वो इतने सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं रिश्ते के डिसाइड करने में, लेकिन उस टाइम पे फिर उनके अपने मोटिव्स क्या होते हैं कि यार अगर उनकी अपनी बेटी है ना 2-3 या whatever, और खानदान की पहली शादी है, तो उनका उसका ऐसे स्टेटस वालों में शादी करो ताकि हमारी फिर वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि ताकि हमारी उसकी वजह से बड़ी घरों में शादी हो सके हमारी Oh my बेटियों God. की। Yeah, Right. even though that is so wrong because like even अगर वो सारी बहनें हैं not even cousins के Yeah. चाचा चाचू नहीं हैं, अब्बा ही सोच रहे हैं कि पहली बेटी की शादी है तो रिश्ता हो कि बहुत हाई क्लास हो ताकि बाकी बेटियों के लिए ना वही उस लेवल का रिश्ता है। तो भाई आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग एग्जांपल है, लेसन है ये कि हमारे हाथ की ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। So even if you have 5 daughters, they're not going to be the same person, they're not going to have the same type of in-laws, the same type of financial stability in their life, you know, the same type of happiness in their life. So you can't expect, you shouldn't compare कि पहली है तो उसका ऐसा हो क्योंकि बाद अगर पहली का नहीं हुआ तो बाकियों का नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगेन आपकी इंटेंशन से ही होना चाहिए, फिर अल्लाह मतलब आपकी मदद करेगा। और अगेन इट्स नॉट अबाउट like I don't know why people are so obsessed with एक अमीर खानदान rather than एक अच्छा खानदान या अच्छे लोग, you know, because again my whole point is कि you can have all the money in the world, you can have your daughter get married into a rich family, but if they don't treat her well, आप क्या करोगे इस पैसों का, आप क्या करोगे इस घर का, आप क्या करोगे इस गाड़ी का, you know, like what are your priorities, what are people's priorities at this time. और also ये भी होता है कि फिर मतलब जैसे मोटिव्स की अगर बात है तो चाह रहे होते हैं लोग कि भाई यहाँ मना कर दे ताकि यू नो मेरे जो कज़न या मेरे और दोस्त का बेटा है जो कनाडा में है मुझसे शादी करवा देंगे और क्या कि मेरा crazy obsession of green card or green card Canada Yeah. US reminds me it reminds me कि अच्छा मेरे साथ रिवर्स हुआ था कि रिवर्स तो नहीं, एक तरीके से वही हुआ था like you didn't know what to say like, हाँ but how is it reverse? मतलब मोस्टली लड़कियों का देखा जा रहा होता है कि हमारी लड़कियों को बाहर भेज दें, हाँ तो मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा था कि इनके जो ताया थे वो मुझसे थोड़ा सा पूछ रहे थे 2-3 दफा कि आपके क्या प्लान so much for keeping that a secret. नहीं that's okay, मतलब कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी भी मतलब उनकी इंटेंशन सही थी कि क्लोज रह सकें। हाँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली के अंदर में साहिल Yeah. मतलब मैं मेरी कज़न एक 2 ही लड़कियां हैं, बाकी सब लड़कियां हैं। हाँ तो तो मुझसे 2-3 दफा पूछा कि भाई आपके क्या बार-बार प्लान हैं, पूछा। आपके क्या प्लान बाहर हैं, जाने कनाडा तो जाने। मैंने कहा मेरे अभी मतलब it was such a मतलब क्योंकि मैंने उस पॉइंट पे सोचा नहीं था
और मुझसे वाकई में जब पूछा तो आई वाज लाइक कि यार मैं अगर बोलूँ अभी, मैं अभी ये बोलने लगा हूँ कि मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो ये सोचा जाएगा कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने सोचा हुआ है, तो ये ना सोचा जाए कि हाँ ये ग्रीडी है। हाँ, तो आई टेस्ट वाज था, वेरी कंफ्यूजिंग सी या पोजीशन वाज देंगे, बंदा बोले तो क्या बोले, करे तो क्या करे। तो फिर ये इशू भी बनाया गया था बाद में कि इसको तो जाना ही नहीं है, तो फिर यहाँ रहेंगे हम सब आएंगे तो हाउ इज दैट गोना वर्क आउट। सो आई वाज जस्ट लाइक okay, it's okay, Yeah. we've grown up, I've grown up, there's airplanes, you can visit, I can come, कोई मुझे केज करके नहीं रखा जाएगा, but yeah, so उससे भी obsession होता है, and we'll talk about that more in our girl version of the video, कि उसमें और ज़्यादा मसला होता है ये। और लास्ट हमारा जो रह गया है, जो आप भूल गए हैं, वो पॉइंट है अगेन जो है से वी आर टोटली अगेंस्ट दैट, बट रिवर्स जो है, जो आपने रिवर्स डाउरी कॉइन की है इन्होंने एक टर्म थी रिवर्स डाउरी, में हम लोगों ने कॉइन की जब हम ये लोगों डिस्कस ने करते हुए, मैंने आई टेक फुल क्रेडिट। या एक्चुअली इस पॉइंट पे मैं एक मज़े की स्टोरी सुनाना चाहूँगा। फ्रेंड ऑफ माइन, बड़ा अच्छा बंदा, सुलझा हुआ ज़बरदस्त बंदा, उसकी जब शादी हो रही थी, रिश्ता वगैरह हो गया, तो डिस्कशंस हो रही थी, होना शुरू हो जाती हैं डाउरी पे सारी। तो उसकी मज़े की चीज़ ये हो रही थी कि उसके जो ससुराल वाले थे लड़के के, वो कह रहे थे कि हमने दहेज देना है। इमेजिन लाइक होता है कि लड़के वाले मांग रहे होते हैं Yeah. और यहाँ लड़की वाले हाँ। वो सिस्टम के नहीं हम बट देंगे, हम हेयर मी देंगे। आउट, वो हम ये कह क्यों देंगे। रहे थे? हाँ। ऑब्वियसली वो चाह रहे होंगे देना भी, लेकिन उनका मेन पर्पस ये था कि उनके ख़ानदान में ये एक सिंबल ऑफ स्टेटस होता है कि लड़की के घर वाले कितना दहेज दे रहे हैं, राइट? तो अगर हम लोग नहीं देंगे तो उसका मतलब हमारा that sums it down कि हमारा कोई स्टेटस नहीं है। That is so sad, the तो mindset yeah. people have. तो वो बड़ा फिर मस्त, लाइक इट वाज अ बिग प्रॉब्लम कि 3-4-5 सेशंस हुए। शादी रुक गई थी उनकी, नहीं होने वाली थी। 3-4-5 सेशंस हुए कि आहिस्ता आहिस्ता करके टोन डाउन करना पड़ा, समझाना पड़ा कि यार ये तो थोड़ा सा गलत है, इस्लाम नहीं चाहिए, हाँ हमें चाहिए भी नहीं, और इस्लामिक भी बड़ा नहीं, और ऐसा भी नहीं लोग करते हैं ना कि बोल तो देते हैं कि हमारे पे सब कुछ है, लेकिन आप अपनी बेटी समझ के जो भी देना चाहे वो देते हैं स्टफ। तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया था, मतलब वकास के पेरेंट्स ने मना किया था स्टफ, तो दे वर लाइक नहीं हमारी इकलौती बेटी है तो ये तो देंगे। तो फिर मम्मी आई थी बकायदा घर पे मना करने, एंड लाइक इट वाज लाइक अ होल लिस्ट गोइंग ऑन कि माय पेरेंट्स वर लाइक अच्छा ये दे देंगे, फिर तो मम्मी लाइक नहीं ये है, अच्छा फिर ये दे नहीं ये भी है, अच्छा फिर ये नहीं ये भी है, और लाइक सो माय मॉम इन द एंड शी गिव अप, शी सेड अच्छा जो चीज़ें मैं खरीद चुकी हूँ वो मैं दे दूँ, क्योंकि मैं फिर उसका क्या करूँ, लाइक आई डोंट हैव अनदर डॉटर। तो मम्मी वाज लाइक ओके फाइन यू कैन सेंड दैट, छोटी मोटी चीज़ें अप्लायंसेस वगैरह खरीदे हुए थे जो अभी तक बाय द वे अम्मा सजा के रखे हुए मैंने यूज नहीं किए, लाइक इट्स नो they even had all that stuff, like I haven't had to take out my हाँ मतलब जहेज का सामान। बहुत अजीब चीज़ होती है कि आपके घर में, मतलब आप the reason why you're bringing, again to sum it up all up, इसका पॉइंट है कि इंटेंशन, और मेरा पॉइंट है बेसिकली कि आपका माइंडसेट क्या है जब आप अपनी बेटी के लिए स्पाउस देखने जा रहे हैं, बेटे के लिए, तो आपका एक माइंडसेट शिफ्ट थोड़ा सा करने की ज़रूरत है कि आप वो जा रहे हैं ये देखने के लिए कि वो जो लड़का लड़की है वो कंपैटिबल है कि नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है उसका कैरेक्टर कैसा है, और मेरे बेटे के लिए जो लड़की मैं देखने जा रहा हूँ उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, अगर उसके कुछ मतलब उसकी हॉबीज क्या हैं, उसके पैशन प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आउटस्पोकन लड़की है उसकी, आप बिल्कुल शाय लड़के से शादी करवाते हैं, देन यू नो या expect them to get along. वो फुल घर में जो है वो आउटगोइंग बंदी है, और वो खानदान में जो है वो मशहूर है फॉर बीइंग टॉकेटिव एंड स्टफ, एंड देन यू जस्ट वरीड अबाउट कि यार मुझे लड़का फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से सही लगता है या इसकी डिग्री वो वाली है जो मुझे बिल्कुल सूट करती है, तो मैं करवा दूं, I can relate to it, तो मैं करवा दूं, rather than just actually understanding कि यार ये मेरी बेटी के साथ कैसा है। लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि बेटा अब जैसा भी ससुराल हो आपने एडजस्ट करना है। मुझे भी सिखाया गया था कि you have to adjust, if you want to be happy you have to be adjust, and I just hated the whole idea of marriage at that time. I was like why only I don't mind adjusting, but why only me, why does the whole happiness in marriage depend on me, why not
the husband putting in equal effort. Because you're a girl. Yeah, so unfortunately we need to change that as parents now, especially like लड़की के माँ बाप हो के अब कि that we have to set the tone and our whole generation needs to wake up and put our foot down कि बस this is enough, हो गया जितना होना था हमारे साथ हुआ है, अब दूसरों के बच्चों के साथ नहीं करना. Yes. And हम लड़कियों की version we'll be talking about that in our next long, very long video, so yeah, keep watching.